मजहबी लड़की। आज से काफी साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे हमसाए के घर में इनकी एक रिश्तेदार लड़की जसका नाम असमा था मेहमान बनकर रहने आई और वो हमारी हमसाई आंटी खदीजा के साथ कभी कभी हमारे घर भी आती थी। असमा कुरान की हाफिजा थी और आलिमा का कोरस भी कर रही थी। असमा का गांव बांडी मुनीम था जो खानपुर डैम के पास था। खदीजा आंटी असमा की चची लगती थी जिसके घर असमा रहने आई थी। असमा सानुले रंग की 19 साला मजहबी लड़की थी जिसका जिस्म सेक्सी था और भरा हुआ जिस्म था और ज्यादातर बुर्का और नकाब पहनती थी। एक दिन में असमा मेरे घर बिरयानी देने आई तो मैं घर में अकेला था। मैंने असमा को अंदर बुलाया और असमा ने मुझे बिरयानी की प्लेट दी और बोली खदीजा चची ने भेजुई है। फिर असमा ने मुझे कहा यासिर भाई नसरीन आंटी कहाँ है। मैंने कहा अम्मी तो ज़रा बाजार तक गई हैं। मैंने मौका देखा तो सोचा असमा से बात करता हूँ और मैंने कहा असमा मैंने तुमसे एक बात करनी है तो असमा बोली जी करें। मैंने कहा असमा तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। गलत दोस्ती नहीं लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। असमा शादी का फैसला मेरे घर वालों का है, अगर तुम चाहते हो तो मेरे घर वालों से रिश्ते की बात कर सकते हो। मैंने कहा वो तो मैं करूँगा लेकिन मैं तुमसे राब्ता रखना चाहता हूँ। असमा राब्ता रखना मुश्किल है, मैं गांव में रहती हूँ और मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैंने कहा मोबाइल में तुम्हें ला दूंगा और मेरी माँ तुम्हारे घर रिश्ता की बात भी करेगी। असमा बोली मैं सोच कर बताऊंगी और फिर वापस चली गई। मैंने शिकार को दाना तो डाल दिया था, अब देखना था कि कामयाबी मिलती है या नहीं। मैंने एहतियाता मोबाइल और एक सिम कार्ड लेकर रख लिया कि अगर असमा मान गई तो असकू फ़ोन और सिम कार्ड दे दूंगा। 2 दिन के बाद असमा हमारे घर आई और मैंने अपनी माँ को सब बता दिया था कि असमा पर मेरा दिल आ गया है तो माँ किसी बहाने से साइड पर हो गई और मैंने असमा से पूछा क्या सोचा तो असमा बोली मुझे मंजूर है। मैंने असमा को मोबाइल चार्जर और सिम कार्ड दे दिया और कहा इसमें 1 माह का पैकेज कर दिया है, अब बाकी बात फ़ोन पर करे गए। असमा बोली कल मैं वापस घर जा रही हूँ गाँव तो वहीं जाकर बात करूँगी। मैंने कहा ठीक है। अगली रात 10 बजे मेरे नंबर पर मुझे असमा का मैसेज आया सलाम अलैकुम रहमा अल्लाह कैसे हो यासिर। मैंने फ़ौरन जवाब दिया कि तुम्हारे बना कैसा हो सकता हूँ, तुम्हें बहुत मस कर रहा हूँ। असमा बोली मस कर रहे हो तो फ़ौरन रिश्ता भिजवाओ ताकि शादी हो सके, फिर तुम मस भी नहीं करोगे। मैंने कहा मैं भी रिश्ता जल्दी जल्दी भिजवाना चाहता हूँ, बस तुम दुआ करो कुछ घरेलू मसाइल हैं हल हो जाएं तो मैं रिश्ता भिजवाता हूँ। असमा से मेरी अब रोज़ बात होने लगी थी। मैं असमा को आहिस्ता आहिस्ता सीकस के टापका पर लाना चाहता था मगर असमा इस तरफ आती नहीं थी, ये हराम है कहकर फ़ोन बंद कर देती थी। लेकिन एक दिन में कामयाब हो गया, मैंने असमा को गर्म कर दिया और फ़ोन सीकस करने लगे और असमा को मैंने फ़ोन पर डिस्चार्ज भी करवाया। अब असमा धीरे धीरे खलने लगी और फ़ोन सीकस में असमा को मज़ा आने लगा। अब मैं हर रात असमा से इसकी फदी में फनगरिंग करवाता था। असमा बोलती थी यासिर ये तुमने क्या कर दिया, मुझे पागल कर दिया है, सीकस के लिए मुझसे निकाह करो जल्दी, में अब हकीकत में सीकस चाहती हूँ। मैंने कहा किसी दिन मिलते हैं तो असमा बोली शादी से पहले मैं कुछ नहीं करूँगी, तो मैंने इसे यकीन दिलवाया कि मैं बस कसनक करूँगा और ऊपर ऊपर से करूँगा। असमा गर्म हो चुकी थी और असमा मान गई। कुछ दिन के बाद असमा ने मुझे मैसेज किया आज रात में और मेरी माँ बस अकेली है मेरे गांव बांदी मुनीम खानपुर डैम के पास, आज रात आ जाओ, मिलने आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। मैंने कहा मैं रात 10 बजे पहुँच जाऊँगा। मैंने मेडिकल स्टोर से हमल रोकने वाली गोलियां खरीदी और फिर रात 8.3 सफ़र पर खानपुर डैम की तरफ रवाना हो गया। सर्दियों के दिन थे और मैं रास्ते से अनजान था। खानपुर डैम क्रॉस करने के 15 किलोमीटर के बाद मैंने बांडी मुनीम का बोर्ड देखा और गाड़ी इस गांव की सड़क पर डाल दी और असमा को कॉल लगा दी और पूछने लगा कि कहाँ करके आना है। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और हल्की हल्की सी धुंध भी थी। असमा ने मुझसे पूछा कब्रिस्तान क्रॉस कर लिया। आगे जारी है, पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।